आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। इस साल के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की राजनीति में इस समय एक 26 साल के युवा नेता की खूब चर्चा हो रही है। यह युवा पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक है और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इस नौजवान का नाम है रविंदर सिंह भाटी, जिसे सुनने और देखने के लिए उसके रोड शो और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी की उम्र भले ही महज 26 साल हो, लेकिन यह नाम ऐसा छाया है जिसकी ज़मीन तो रेगिस्तान है, मगर उसकी सुनामी पूरे देश में आई हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रविंदर सिंह भाटी में ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी हर रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ता है। रविंदर सिंह भाटी जो सड़क पर निकलता है तो उसके पीछे पीछे मानो पूरा शहर चलने को तैयार हो जाता है। ये कैसी लोकप्रियता है कि जनता रविंदर भाटी के लिए दीवानी नजर आती है। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले इस जवान लड़के को उसके खास लोग रावसा कहते हैं, तो देश भर में उसे रविंदर सिंह भाटी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली जाने से पहले रविंदर ने पूरी दिल्ली को बाड़मेर जैसलमेर में ला पटकाया। रविंदर सिंह भाटी ने छात्र संघ के दिनों में एक भाषण दिया था। उसमें रविंदर ने कहा था, कोई पद या पार्टी के गुलाम नहीं है, राजपूत हैं, एक तरफ छाती ठोका। इंटरनेट पर रविंद्र के इन शब्दों पर खूब रील्स बन रहे हैं। रविंद्र की नामांकन रैली में हजारों लोग पहुंचे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रविंदर सिंह भाटी के पोस्ट से भरे पड़े हैं। आइए जानते हैं कि कौन है रविंद्र भाटी और क्या है उनका इतिहास। रविंदर सिंह भाटी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर के दुधौड़ा नामक गांव में दिनांक 3 दिसंबर 1990 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। युवा नेता रविंदर सिंह के पिता का नाम शैतान सिंह भाटी है व उनकी माता का नाम अशोक कंवर है। रविंदर सिंह भाटी विवाहित हैं तथा उनकी पत्नी का नाम धनिष्ठा कंवर है। रविंदर सिंह भाटी बचपन से ही मारवाड़ की माटी में पले बड़े और अपने मारवाड़ी कल्चर का मान बढ़ाया। रविंदर सिंह भाटी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने ही जिले बाड़मेर के आदर्श विद्या मंदिर हरसानी एवं मयूर नोबल्स एकेडमी से पूर्ण की है। रविंदर सिंह ने आगे की पढ़ाई के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2015 में राजस्थान की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में LLB के लिए दाखिला लिया। यहाँ से शुरू होती है रविंद्र के छात्र राजनीति की शुरुआत, जहाँ से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रविंदर सामान्य परिवार से आते हैं। राजनीति से इनके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। रविंदर सिंह भाटी शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, करीब 3 साल तक। इस दौरान रविंदर ने वकालत की पढ़ाई की। साल 2019 में उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी। ABVP ने उन्हें संगठन की तरफ से टिकट नहीं दिया। रविंदर ने ABVP से बगावत की और अकेले दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े। रविंदर जीत गए। रविंदर ने यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास को पलट दिया। इतिहास में पहली बार हुआ जब यूनिवर्सिटी में किसी निर्दलीय छात्र ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। इसके बाद रविंद्र भाटी ने राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र से तैयारी शुरू कर दी थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंदर सिंह भाटी पिछले साल में बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय चर्चा यहाँ तक थी कि बीजेपी रविंदर सिंह भाटी को तत्कालीन CM अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुर सीट से उतार सकती है। हालांकि भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हुआ ये कि सरदारपुरा तो क्या, उनको बीजेपी ने शिव विधानसभा सीट से भी टिकट नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि रविंद्र भाटी ने बगावत कर दी और फिर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए। 26 साल के रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविंद्र भाटी बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी देकर निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत पाते हैं या नहीं।